हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट एंड जिसे अपन कंकर्ड भी बोलते हैं, उसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जिसमें अपन मतलब जो सब्जेक्ट मतलब एंड से जुड़ के आए हैं, तो अपन क्या करते हैं, ठीक है? उसका सेकंड पार्ट है ये, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आए तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है ना? फर्स्ट मतलब मैंने फर्स्ट इधर लिखा है, सेकंड इधर लिखा है, ठीक है ना? तो दोनों में आपको ध्यान देना है, दोनों में डिफरेंस है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है? अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है? और प्लूरल जब सब्जेक्ट होंगे तो मतलब जो वर्ब है वो भी क्या आती है, प्लूरल आती है। जैसे इन एग्जांपल्स को देखो, मोहन एंड हिज फादर। अब देखो इसमें कंजक्शन क्या आया है, एंड आया है, ठीक है? ये मतलब सेंटेंस जो है एंड से जुड़ के आ रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ कर आ रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट इसमें मोहन है और दूसरा क्या है, हिज फादर, और ये एंड से जुड़ कर आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए, यानी कि मोहन एंड हिज फादर, यानी कि मोहन और उसके पिताजी। अब हमें मतलब वर्ब दी हुई है, उसमें से हमें बढ़ना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़कर आ रहे हैं दो, तो मतलब वो दोनों क्या होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब भी कौन सी आती है, प्लूरल आती है। तो इसका मतलब इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा, यानी कि मोहन एंड हिज फादर आर कमिंग, यानी मोहन और उसके पिताजी क्या है, आ रहे हैं, ठीक है? अगला एग्जांपल देखो, फायर एंड वाटर। अब इसमें देखो, ये जो कंजक्शन है, एंड लग क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट ये है, सेकंड क्या है, ये है फायर यानी आग, एंड और वाटर यानी पानी। अब ये दोनों अलग अलग यूनिट हैं, ठीक है ना? तो फायर एंड वाटर यानी पानी और आग नॉट एग्री, नॉट एग्री यानी मतलब सहमत नहीं है। तो यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डू आएगी, ठीक है? अगर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो अपन डज लगाते, ठीक है? लेकिन ये दोनों क्या है, एंड से जुड़ने से प्लूरल बन गए, तो अपन मतलब जो वर्ब है वो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा डू, यानी कि आग और पानी मतलब सहमत नहीं होते हैं, ठीक है? फिर अगला देखो, शी आई। अब ये किससे जुड़कर आ रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट, ध्यान से देखो, एंड से जुड़कर आ रहे हैं, ठीक है? और ये दोनों ही मतलब अलग अलग है, यानी शी यानी कि वह, एंड आई और मैं, तो ये दोनों क्या हो गए, एंड से जुड़ने से प्लूरल बन गए। तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, वर, यानी कि शी एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि वह और मैं दोनों क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? फिर अगला लास्ट एग्जांपल देखो, गोल्ड और सिल्वर। अब ये दोनों अलग अलग यूनिट है, ठीक है ना? दोनों अलग अलग इकाई है, जो किस से कंजक्शन से जुड़ के आ रही है, एंड से जुड़ कर आ रही है। तो ये दोनों क्या हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसका मतलब वर्ब भी है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल, यानी जो सोना और जो चांदी है वो दोनों क्या है, कीमती धातु है, ठीक है? मेटल का मतलब धातु ही होता है। फिर जो सेकंड पार्ट है, ये भी एंड का ही है, ठीक है ना? लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब जो पेयर के रूप में आ जाते हैं, और जिनका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट है और सब्जेक्ट सेकंड अगर एंड से जुड़ कर आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन वो मतलब एंड से जुड़ने पर भी वो दोनों क्या होते हैं, प्लूरल सॉरी सिंगुलर माने जाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है, जब सब्जेक्ट एक ही वस्तु का भाव प्रकट करे, यानी सब्जेक्ट मतलब इसमें आएंगे, दो आएंगे, एंड से जुड़कर आएंगे, लेकिन उन दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा। जब मतलब एक होगा तो वो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा, और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसको देखो, एग्जाम्पल को देखो, माई फ्रेंड और बेनिफैक्टर, ठीक है? अब ये दोनों किस से जुड़कर आ रहे हैं, एंड से जुड़कर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट फर्स्ट है और ये सेकंड है, चलो मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन इन दोनों का जो मतलब है, वो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। कैसे, मेरा दोस्त और बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है, हितैषी। तो ये दोनों एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे, तो क्योंकि ये एक ही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो क्या आएगी, हैज आएगी, यानी कि माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम, यानी कि मेरा दोस्त और मतलब बेनिफैक्टर यानी हितैषी, तो वो दोस्त ही तो हितैषी है, तो वो एक के मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये सब मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगला एग्जांपल देखो, टाइम एंड टाइड, ठीक है? समय और ज्वार, फॉर नो मैन अ वेट और वेट्स, यहाँ पे मतलब दो वर्ब हमें दे रखी है। तो टाइम एंड टाइड ये एंड से जुड़कर आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन इन दोनों का मतलब क्या है, एक है, यानी कि समय और ज्वार, वेट यानी इंतजार, फॉर नो मीन्स किसी का भी मतलब किसी भी व्यक्ति का या किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है वो कौन सी आएगी, वेट्स, ठीक है? अब तीसरा एग्जांपल देखो, ब्रेड बटर।
कंजक्शन एंड से जुड़कर आ रहे हैं। देखने में तो ये लगता है कि ये दोनों अलग अलग इकाई है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है, यानी इनको एक ही यूनिट माना जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों है क्या है, देखो ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट, तो यहाँ पे ये सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो क्या आएगी, इज आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट, यानी ये दोनों मेरे मतलब फेवरेट हैं, तो ये मतलब एक ही यूनिट माना जाएगा, ये एक पेयर के रूप में आ रहा है, ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। या फिर ये चौथा एग्जांपल देखो, इसमें आपको मतलब और ज्यादा अच्छे समझ रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, अब ये दोनों कंजक्शन एंड से जुड़ के आ रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है, सोल्ड हियर, सोल्ड हियर यानी बेची जाती हैं, तो बेची जा रही है, तो ये दोनों अब एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग यूनिट बन चुके हैं, यानी कि ब्रेड और बटर सोल्ड हियर यहाँ पर बेची जाती हैं, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये मतलब दोनों अलग अलग मतलब यूनिट बन चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पेयर के रूप में आ तो रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही मतलब जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों ही अलग अलग मतलब सेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब एंड से जुड़ने पर ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, मतलब ब्रेड और बटर यहाँ पर बेचे जाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट हो चुके हैं, इकाई हो चुकी है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ये एंड से जुड़ कर आ रहे थे, तो ये दोनों मतलब एक ही मतलब वस्तु का सेंस दे रहे थे, ठीक है ना, जब सब्जेक्ट एक ही वस्तु का भाव दे तो ये दोनों एक ही सेंस दे रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वो भी क्या है, सिंगुलर आई, ठीक है। तो बच्चों आई होप अगर सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न में अगर एंड से अगर कोई वाक्य अगर जुड़कर आ रहा है तो आपका गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना, कि जब अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हो तो वो प्लूरल बन जाते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब है वो मतलब प्लूरल आती है, और जब सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आ रहे हैं लेकिन उन दोनों का मतलब अगर एक ही हो तो मतलब वर्ब भी जो है सिंगुलर आएगी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके।